हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लड एस्टिमेशन और फ्लड राउटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये ध्यान रखना, ये गेट 92 में पूछा गया था। ठीक है, गेट 92। तो पुराने जितने भी पुराने क्वेश्चंस है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो उस पैटर्न के क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे। तो हो सकता है कुछ ऐसे टर्म्स मिले जो अभी हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो ऐसे कुछ टर्म्स है जैसे कोरिलेसिस कोफिशिएंट, खोसलास कर्व, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं भी आता होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी हम इसको पढ़ेंगे क्या होता है। तो आप इतना अगर समझ में नहीं आए तो ज़्यादा अपने से एफर्ट देने की कोशिश मत करना कि हमें तो ये तो समझ के ही जाना एग्जाम में। ठीक है, तो सपोज हमें ये दोनों नहीं आता। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत शायद इरिगेशन में पढ़ भी ले। ये गम्बस मेथड ये हम पढ़े हैं। गम्बस मेथड क्या होता है? तो सपोज जैसे हम फ्लड पीक एस्टिमेट कर रहे हैं, फ्लड पीक एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसका था फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज। फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज उसमें था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन से फ्लड निकालते थे। उसका फॉर्मूला क्या था? एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस के टाइम्स सिग्मा। ये तो मीन हो गया, ये तो सैंपल से निकालेंगे। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये भी सैंपल से निकालेंगे। ये किससे निकालेंगे? ये हम वो सैंपल को डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बेस्ट फिट हो रहा है। तो उसके कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन थे? आपका गंबल था पहला, दूसरा आपका लॉग पियर्सन था, ठीक है, और एक था आपका लॉग नॉर्मल। तो ये तीन थे। तो गंबल ये सब डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज आ रहे हैं? के निकालने के लिए। के से अल्टीमेटली क्या आ रहा है? फ्लड आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं गंबल से फ्लड प्रिडिक्शन ऑफ फ्लड पिक्स। तो ये हो गया 2। ठीक है, तो आर का हो गया 2। मैनिंग्स कोफिशिएंट, ठीक है, मैनिंग्स कोफिशिएंट क्या, मैनिंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। मैनिंग्स कोफिशिएंट आपका ये रहा। ये हम कब यूज कर सकते हैं? ये हम ओपन चैनल फ्लो में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम ओपन चैनल फ्लो में। तो s का 5 यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैचिंग में हमेशा अभी के पैटर्न में हमेशा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आपको 2 पता चल गया तो आपको ये करेक्ट आंसर मिल सकता है। फिर भी हम देखते हैं कि ये क्या है, कोरिलेसिस कोफिशिएंट और खोसलास कर्व। तो कोरिलेसिस कोफिशिएंट क्या होता है? ये आपका करेक्शन काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है। काइनेटिक एनर्जी का करेक्शन फैक्टर इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो किससे रिलेटेड है? ये आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो ये हो गया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। खोसलास कर्व्स, खोसलास कर्व्स है आपका, ये यूज आता है आपका डिजाइन ऑफ वियर एंड बैरेजेस के लिए। तो ये आ गया वियर एंड बैरेजेस। तो P का 4 हो गया, Q का 3, R का 2, S का 5। ठीक है, अगेन सेम 92 95 सब पुराने हैं, ध्यान रखना। गम्बल्स मेथड हो गया, जो आता है पहले करते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। गम्बल्स R का 4 हो गया, मैनिंग्स ओपन चैनल हो गया, खोसलास कर्व्स वियर एंड बैरेजेस हो गया। बचा कौन सा? तो ये आपका ये हो गया, जरूरी नहीं आपको पता होगा। नॉन यूनिफॉर्म आपका ये किस में यूज था? करेक्शन काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है? ये आपका रिवर मेंडरिंग। इसके कारण क्या होगा? रिवर से आपका सेडिमेंट आपका इरोड होगा, कहीं डिपॉजिट होगा, तो ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, आप भी इसको स्किप कर देना, बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस है। ठीक है, आने के हाइड्रोग्राफ से इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो इसके तो बहुत ही कम चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while applying the rational formula for computing the design discharge, the rainfall duration is stipulated as time of concentration because, ठीक है, this leads to the largest possible rainfall intensity। ऐसा है क्या? रेनफॉल ड्यूरेशन हम जो ले रहे हैं, रेनफॉल ड्यूरेशन इज इक्वल टू टीसी ले रहे हैं, तो इससे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है क्या? ऐसा तो हम ऐसा पढ़े नहीं, ऑल्दो आंसर ए दिया है, ये रॉन्ग दिया है। ठीक है, दिस लीड्स टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेनफॉल इंटेंसिटी। मैक्सिमम मिनिमम ऐसा तो हम कहीं देखे नहीं। ठीक है, द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज स्मॉलेस्ट रेनफॉल ड्यूरेशन फॉर विच द रेनफॉल फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। अब हम पढ़े हैं कि जो रैशनल फॉर्मूला है वो Q इज इक्वल टू ए आई आर, ऑल इंडिया रैंक। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑल इंडिया रैंक आएगा। ठीक है, तो ये ए आई तभी वैलिड है जब T शुड बी ग्रेटर देन टी सी, ग्रेटर देन इक्वल टू टी सी। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज द स्मॉलेस्ट रेनफॉल ड्यूरेशन फॉर विच द रेनफॉल फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो ये हमारा सही है। ऑल्दो ये ए किस लिए लिखा है मैंने? क्योंकि कई सारे बुक्स में
आपका मैंने 2-3 बुक से रिफ़र किया है, कई सारी जगह से रिफ़र किया है, तो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं कभी भी एक बुक से पूरे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। कहीं इधर से कहीं उधर से, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन पुराने क्वेश्चन जितने भी है सभी एक बुक्स में नहीं है, कहीं दूसरे बुक में, कहीं दूसरे बुक में है, ठीक है। तो इसमें कई बुक्स में आपका ए आंसर दिया है, लेकिन कुछ जगह मुझे सी आंसर भी मिला है, और जो मेरे हिसाब से देखें तो सी ही सही होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सी है, आपको अगर सर्च करना हो तो देख लेना, लेकिन हम जितना पढ़े हैं तो ये तो बिल्कुल ही सही है। ये दोनों मुझे कहीं नहीं मिला है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट द रेनफॉल एनुअल मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज विल एक्सीड 25,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये एक इवेंट है, ठीक है, ये एक फ्लड का इवेंट है, सपोज ये एक फ्लड इवेंट है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है उसका 25,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ऐसा एनुअल मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल एक्सीड इट्स मैग्नीट्यूड at least once in next 5 years is found to be 0.25। at least once जहां भी आए ना, आंख बंद करके यहाँ पर लिख लेना रिस्क, at least once रिस्क, ठीक है, इज इक्वल टू 0.25 दिया है, सॉरी ये आपका दिया है 0.25। रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, अब आगे पढ़े थे, द रिटर्न पीरियड ऑफ द फ्लड इवेंट। अब हमें इसमें रिटर्न पीरियड निकालना है एक डेसिमल प्लेस तक। तो हमारा रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस क्यू टू द पावर एन, लेकिन क्यू को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी, ये लिख सकते हैं, लेकिन पी को और क्या लिख सकते हैं, पी क्या है, इनवर्स ऑफ रिटर्न पीरियड है, तो ये हो गया। एन क्या है हमारा, आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात कर रहा है ना, तो एन इज इक्वल टू 5 हो गया, तो ये हो गया 0.25। इसको अगर सॉल्व करें तो 1 माइनस 1 बाई टी टू द पावर 5 बाई 0.75। अब इसको आप लॉग लेके करना, फिर 5 लॉग लेके करना, फिर ये रीअरेंज करना, तो आपको टी मिल जाएगा 17.9 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आया था गेट 19 सेट 1। नेक्स्ट, तो आपके कितने क्वेश्चन थे इसमें, थैंक यू वेरी मच।